Hello student, my name is Paljit and today I am going to teach you about the topic forgetting. So what is forgetting? Forgetting is the inability to recall or recognize previously learned information. It's natural part of the memory process and can be temporary or permanent depending on various internal और external factor. Forgetting एक ऐसी inability होती है जिसमें आप ना recall कर पाते हो और ना recognize कर पाते हो जो भी आपने previously learn किया है, कोई भी हो information. इट्स नेचुरल पार्ट ऑफ द मेमोरी प्रोसेस, ये एक मेमोरी प्रोसेस का नेचुरल पार्ट होता है फॉरगेटिंग एंड कैन बी टेम्पररी और परमानेंट। ये टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वेरियस इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये आपके एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। नाउ डेफिनेशन according to Munn, forgetting is the loss, temporary or permanent, of the ability to recall or recognize something learned earlier. Forgetting एक loss होता है जो कि temporary भी हो सकता है और permanent भी हो सकता है, और आपके पास कोई ability नहीं होती कि आप recall कर सको या recognize कर सको जो भी आपने पुरानी चीजें पढ़ी हुई है, learn किया हुआ है। According to Drever, forgetting means failure to recall an experience when attempting to do so or perform an action previously learned. Forgetting का मतलब ही होता है फेलियर, कि आप किसी चीज को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया है। अगर आपने कोई प्रीवियसली लर्न किया है कोई काम, तो आप उसको क्या कर रहे हो, परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये फॉरगेटिंग कहलाता है। नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। इसमें दो ब्रॉड कैटेगरीज होती है जो है नेचुरल एंड एबनॉर्मल। नेचुरल को हम नॉर्मल भी बोलते हैं, मॉर्बिड को हम एबनॉर्मल भी बोलते हैं। तो नेचुरल फॉरगेटिंग ऐसी फॉरगेटिंग होगी जो कि अपने आप चीजें भूल जाएंगे, और मॉर्बिड फॉरगेटिंग ऐसी होगी कि आपको वहां जानबूझकर भूलना होता है या भूलने की कोशिश करते हैं। नेचुरल फॉरगेटिंग अगर विदाउट इंटेंशन एनी एंड इट्स पार्ट ऑफ नॉर्मल कॉग्निटिव फंक्शन। आप बिना कोई इंटेंशन के इस चीज को क्या हो जाता है, भूल जाता है। ये एक नॉर्मल कॉग्निटिव फंक्शन होता है। हैपन्स ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, अगर आपने बहुत ज़्यादा समय लिया है, लेक ऑफ रिहर्सल, आपने रिहर्सल नहीं किया है, या आपने उस चीज़ को रूटीन में नहीं लाया है, तो उसकी वजह से आप क्या हो सकते हैं, नेचुरल फॉरगेटिंग हो सकती है। एग्जाम्पल, फॉरगेटिंग वॉट यू एट लास्ट मंडे, आपने लास्ट मंडे क्या खाया था, आप इस चीज़ को भूल सकते हैं। मॉर्बिड या एबनॉर्मल फॉरगेटिंग एसोसिएट विथ मेंटल इलनेस, ट्रॉमा और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये एसोसिएट किससे होता है, मेंटल इलनेस से हो सकता है, ट्रॉमा से हो सकता है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से हो सकता है। तो में इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एमनेसिया हो सकता है, रिप्रेशन और मेमोरी डिस्टॉर्शन भी हो सकता है। एग्जाम्पल, फॉरगेटिंग ट्रॉमेटिक इवेंट ड्यू टू साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। आप इसमें कोई ट्रॉमेटिक इवेंट को भूलने की कोशिश करते हो किसी भी साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करते हुए। Now we next factor influencing forgetting, internal factor or external factor. So firstly internal factor, inadequate impression during learning। अगर आपने learning के समय inadequate समय ना दिया तो उसकी वजह से poor attention और shallow processing lead to weak memory traces। attention आपका poor हो जाएगा और आप चीज़ों को याद नहीं रख पाओगे, तो इससे memory में वो trace नहीं हो पाएगा। फोर्स्ड और डिस्ट्रैक्ट लर्निंग रिजल्ट इन पुअर रिटेंशन। अगर आपने फोर्सफुली पढ़ने की कोशिश करते हो तो आपको याद रखने में परेशानी हो सकती है। लैप्स ऑफ टाइम, मेमोरी फेड्स नेचुरली ओवर टाइम, इट्स नॉट रियल सर्च। अगर आपने मतलब बार बार उसे रियल सर नहीं किया तो मेमोरी क्या होने लगती है, फेड होने लगती है, नेचुरली होने लगती है। स्पेशली अफेक्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी, और ये किस पे अफेक्ट डालती है, शॉर्ट टर्म मेमोरीज पे, जो हमें कुछ सेकंड के लिए याद होता है। कुछ सेकंड मीन्स 20 से 30 सेकंड के लिए जो याद है। पुअर हेल्थ और मेंटल स्टेट, ये कैसे होगा, अगर आप थके हुए हो या अस्वस्थ हो या इमोशनल स्ट्रेस है तो इसकी वजह से भी आपका अटेंशन रिड्यूस होने लगेगा और मेंटल टेंशन क्या होने लगेगा, उसकी वजह से आपका ब्लॉक होने लगेगा कुछ भी चीज़ें रिकॉल करना। लेक ऑफ रेस्ट एंड स्लीप, स्लीप इज एसेंशियल फॉर मेमोरी कंसोलिडेशन। अगर आपने सोए हो तो आपका जो मेमोरी है, जो सोचने की क्षमता है, वो अच्छी हो जाती है, याद रखने की। फॉरगेटिंग इज स्लोअर ड्यूरिंग स्लीप। अगर आप फॉरगेटिंग अगर आपको फॉरगेट नहीं करना है तो आपको थोड़ी बहुत स्लिप लेनी पड़ेगी। रिटेंशन इम्प्रूव आफ्टर रेस्ट, और जो रेस्ट करने के बाद जो रिटेंशन है, याद करने की जो क्षमताएं होती है, वो क्या होने लगती है, इम्प्रूव होने लगती है। नाउ नेक्स्ट, इमोशनल डिस्टर्बेंस,
सडन इमोशनल स्पाइक कैन ब्लॉक मेमोरी रिट्राइवल। अगर इमोशनली आप क्या हो गए हो, थक गए हो या परेशान हो, जैसे फियर एंजाइटी, तो मेमोरी रिट्राइवल में ब्लॉक हो सकता है, आप याद नहीं कर पाओगे फिर से। हाई स्ट्रेस इम्पेयर ब्लड शुगर बैलेंस एंड मेमोरी सेल फंक्शन। अगर हाई स्ट्रेस है, कमी हो गई है ब्लड शुगर की और बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो आपकी मेमोरी सेल फंक्शंस भी क्या हो जाएगी, इम्बैलेंस होने लगेगी। सिमिलैरिटी ऑफ मटेरियल, सिमिलर टॉपिक इंटरफेयर विच ईच अदर। अगर एक जैसे टॉपिक्स आप पढ़ते हो तो आपस में वो इंटरफेयर कर सकता है। एग्जाम्पल, मिसिंग ऑफ साइकोलॉजिकल टर्म दैट साउंड अलाइक। मतलब कि अगर आप साइकोलॉजिकल टर्म्स आपस में मिक्स कर दे रहे हो तो वो उसी तरह साउंड क्रिएट करता है। मेथड यूज्ड टू लर्न इन efficient और rote method lead to faster forgetting। अगर आप बहुत ज़्यादा रट कर पढ़ते हो, आप समझ के सोच समझ के नहीं पढ़ते हो, उसका उसका कोई एग्जाम्पल लेके नहीं पढ़ते हो, तो क्या हो सकता है, आप भूल सकते हो। मतलब आपको लॉजिकली और मीनिंगफुली क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, जिससे रिटेंशन क्या होगा, इम्प्रूव होगा। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, अनप्लीजेंट और ट्रॉमेटिक मेमोरीज में भी अनकॉन्सियसली सप्रेस्ड। अगर आप अनप्लीजेंट हो या कोई ट्रॉमेटिक मेमोरीज है, तो उसकी वजह से भी क्या है, आप अनकॉन्सियसली क्या करने लगते हो, सप्रेस्ड करने लगते हो जो भी लर्न किया हुआ है। और डिफेंस मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट इमोशनल वेलबींग, और जो इमोशनल वेलबींग को प्रोटेक्ट करने का क्या काम कौन करता है, डिफेंस मैकेनिज्म करता है। Then next, external or extension factor. Environmental distraction, noise, poor lighting और chaotic सराउंडिंग हाइंडर फोकस। अगर वहाँ नॉइज चल रहा है या बहुत कमी है लाइट की या अनस्टेबल सराउंडिंग है, तो आपका फोकस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उस नॉइज की वजह से आपका ध्यान क्या होगा, नहीं जाएगा पढ़ाई में। टीचिंग स्टाइल, लेक ऑफ एंगेजमेंट और क्लैरिटी रिड्यूस रिटेंशन। अगर लेक ऑफ एंगेजमेंट है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से एंगेज नहीं किया, क्लैरिटी नहीं रखा, तो उसकी वजह से रिड्यूस हो सकता है रिटेंशन, जैसे कि आपने एग्जांपल्स दे देकर उन्हें नहीं पढ़ाया है। लर्निंग ओवरलोड, टू मच इंफॉर्मेशन एट वंस लीड टू कंफ्यूजन एंड मेमोरी। अगर आपने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक ही साथ दे दिया है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है और मेमोरी लॉस होती है। मीन्स एक ही दिन में 2 से 3 चैप्टर पढ़ा देना। लैक ऑफ रिविजन विदाउट स्पेस्ड रिपीटेशन, मेमोरी फेड्स क्विकली। आपने बिना स्पेस के रिपीटेशन कराते गए तो मेमोरी क्या हो सकती है, फेड्स हो सकती है क्विकली। अगर आपने एक हफ्ता मतलब कि पढ़ाई कर ली है और एक हफ्ते में उसे रिवाइज नहीं किए, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो मेमोरी है वो फेड हो सकती है। नाउ वी हैव नेक्स्ट theories of forgetting. There are many theories. First, trace decay theory, and this is description. Memory fades over time if not rehearsed. अगर आपने किसी चीज को रिहर्सल नहीं किया, तो वो मेमोरी से क्या होने लगता है, फैड होने लगता है, कम होने लगता है। ये किस टाइप की मेमोरी को अफेक्ट करता है, शॉर्ट टर्म टाइप की मेमोरी को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल, फॉरगेटिंग अ फोन नंबर आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। अगर आपने फोन नंबर को बार बार रिहर्स्ड नहीं किया, तो वो क्या हो जाता है, भूलने लगते हैं। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, न्यू इन्फॉर्मेशन पुशेस आउट ओल्ड इन्फॉर्मेशन ड्यू टू लिमिटेड शॉर्ट टर्म कैपेसिटी। तो इसमें क्या होता है, अगर कई कुछ पुरानी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बाद आप न्यू इन्फॉर्मेशन लेते हो, तो पुरानी इन्फॉर्मेशन क्या होने लगती है, भूल जाने लगते हो। ये कैसे मेमोरी को अफेक्ट करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को। फॉरगेटिंग अर्लियर डिजिट इज इन अ लॉन्ग लिस्ट, एक लॉन्ग लिस्ट में नंबर है, तो आप पहले की जो डिजिट्स है उनको क्या करने लगते हो, भूल जाने लगते हो। इंटरफेरेंस थ्योरी, सिमिलर मेमोरीज क्लैश एंड डिस्टर्ब रिकॉल। एक जैसी मेमोरीज क्लैश हो जाती है और डिस्टर्ब कर देती है रिकॉल को। ये कैसे टाइप को अफेक्ट करती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी को। मिक्सिंग अप साइकोलॉजिकल डेफिनेशन, अगर साइकोलॉजिकल की डेफिनेशन है तो वो आपस में मिक्स होती है और ये डिस्टर्ब करती है रिकॉल को। रिट्राइवल फेलियर थ्योरी, इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड बट कैन नॉट बी असिस्ड ड्यू टू मिसिंग क्यूज। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है बट आपको वो असिस्ट नहीं हो पाता है, कुछ तो मिस हो जाता है उसमें। तो ये कैसे मेमोरी को अफेक्ट करती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी को। टिप ऑफ द टंग मोमेंट, ये आपकी जुबान पे तो आ रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। कंसोलिडेशन थ्योरी, मेमोरी wasn't stabilized properly during encoding। मेमोरी तो स्टेबलाइज प्रॉपरली हुई नहीं है
ड्यूरिंग इनकोडिंग के। तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को ही ट्रांसफर करती है। फॉरगेटिंग ड्यू टू स्लीप डिप्रिवेशन, अगर आपने प्रॉपर नींद नहीं लिया हुआ है तो जो पढ़ा हुआ है वो भूल सकते हैं। रिप्रेशन थेवरी, अनप्लीजेंट मेमोरीज आर अनकॉन्सियसली ब्लॉक्ड, आपकी जो अनप्लीजेंट मेमोरीज होती है उससे आप अनकॉन्सियसली क्या करते हो, खुद को ब्लॉक्ड कर सकते हो, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को अफेक्ट करती है। फॉरगेटिंग अ ट्रॉमेटिक इवेंट, अगर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है तो उसकी वजह से भी आप क्या करते हो, फॉरगेट करने की कोशिश करते हो। तो से दीज आर theories ऑफ forgetting. So thank you so much. I hope you were able to understand the topic clearly. Thank you.